हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर देखने वाले हैं कि 2021 में SOL का एडमिशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो अगर आप 2021-22 के सेशन में SOL के किसी भी यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक क्लियरली देखना है। अब एडमिशन फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज यानी 22 अक्टूबर 2021 को, तो अभी एसओएल का प्रोसीजर जो है एडमिशन का आज ही स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है अभी एसओएल ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एडमिशन हैं वो 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो अभी आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए कम से कम 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो अभी आप जल्दबाजी ना करें, कम से कम 2-3 दिन बाद ही आप अपना एडमिशन फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है शुरू के टाइम में जो एसओएल का पोर्टल है वो उतने आसानी से वर्क नहीं करता है। तो आप 1-2 दिन का वेट करें और 2-3 दिन बाद ही आप अपना एडमिशन फॉर्म जो है फिल करें। इसके अलावा जो एसओएल का प्रोस्पेक्टस है वो भी एसओएल ने अभी रिलीज नहीं किया है। जनरली एडमिशन स्टार्ट होने के 2-3 दिन बाद ये रिलीज करते हैं। तो जब भी रिलीज होगा यहाँ पे एक येलो कलर का और लिंक आ जाएगा, इसमें लिखा होगा प्रोस्पेक्टस यूजी 2021-22। तो वो जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप चाहें तो प्रोस्पेक्टस का भी वेट कर सकते हैं, जब उसमें डिटेल्स आएंगी और सारी तो उसको भी आप देख के फिर अपना एडमिशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर की वीडियो जो मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म जो है फिल करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है अंडर ग्रेजुएट यूजी एडमिशंस 2021-22। यहाँ पे आपको आना है न्यू यूज़र पे। न्यू यूज़र पे आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी कंफर्म, सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ईमेल आईडी जो आप यहाँ पे दे रहे हैं वही ईमेल आईडी आपकी एसओएल के अंदर रहने वाली है। तो कोई ऐसी ईमेल आईडी दें जिसका पासवर्ड आपको पता हो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ईमेल आईडी दे देते हैं, फिर उनका पासवर्ड नहीं पता होता उनको ईमेल आईडी का, फिर वो बाद में उनकी ईमेल आईडी खो जाती है और उनको प्रॉब्लम आती है। तो ईमेल आईडी आप ध्यान से दें, जो आप यूज़ कर रहे हैं जिसका पासवर्ड आपको पता है वही ईमेल आईडी यहाँ पे आप देनी है। फिर आपको अपना नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड जो है इसको यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे सेव का बटन यहाँ पे दिख रहा है, इस सेव पे आपको जाना है। जैसे ही आप सेव पे जाएंगे आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर आपको पासवर्ड बताया जाएगा। ठीक है, तो उस एसएमएस को आपको ध्यान से रखना है। ये तो यहाँ पे लिखेंगे कि ईमेल पे भी भेज देंगे, लेकिन ईमेल पे जनरली भेजते नहीं है। जो मोबाइल नंबर होता है उस पर आपको एसएमएस आ जाएगा आपके पासवर्ड का। फिर उस पासवर्ड के जरिए आपको क्या करना है, आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर्ड यूजर का, इस रजिस्टर्ड यूजर पे आपको जाना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा यूजर आईडी या फिर ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने अभी रजिस्टर किया और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना डालना है। पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे आएगा, 6 डिजिट का वो होगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे सबमिट कर देना है। मान लीजिए आपका पासवर्ड नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, फिर भी पासवर्ड नहीं आता तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे, फिर भी नहीं होता तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स जो हैं खुल के आ जाएंगी और इसी यही जो आपका एडमिशन कम एंट्रेंस फॉर्म है, या एडमिशन फॉर्म बोले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोले, यही आपका फॉर्म है, इसी को आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको चूज करना है आपका कोर्स, यानी किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कोर्स एसओएल के अंदर टोटल 5 कोर्सेज हैं, इन पांचों में से किसी भी कोर्स के अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट बीए प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, एसओएल के अंदर अब कंप्लीटली सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, यानी 3 साल का आपका कोर्स होगा और उसमें 6 सेमेस्टर होंगे, हर ईयर में 2 सेमेस्टर, और सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो ये भी आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कौन सा मीडियम आप लेंगे, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। अब इस मीडियम का मतलब सिर्फ ये है कि जो मीडियम आप सेलेक्ट करते हैं उसी मीडियम का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि मुझे इसका आंसर हिंदी में लिखना चाहिए, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में आपको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि इसका आंसर मैं एग्जाम में इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मीडियम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इसी मीडियम के अंदर आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको स्कूल सेलेक्ट करना है कि किस स्कूल से आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करी है, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेंट्रल जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखना कि हिंदी जो है आपने किस क्लास तक पढ़ी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 12th तक पढ़ी है तो आप 12th सेलेक्ट करेंगे, 10th तक पढ़ी है तो 10th सेलेक्ट करेंगे, और इसी के बेसिस पे आगे आपको जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें हिंदी के अंदर ऑप्शन मिले। जैसे मान लीजिए 12th तक आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी ए मिलेगी,
अगर आपने 10th तक हिंदी पढ़ी तो आपको हिंदी बी मिलेगी, अगर 8th तक पढ़ी है तो हिंदी सी मिलेगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपने इंग्लिश का कौन सी क्लास तक पढ़ी वो आपको सिलेक्ट करनी है। नीचे आपकी है उर्दू, पंजाबी, तमिल। अब मान लीजिए तो आपने पढ़ी नहीं होगी, अगर आपने पढ़ी है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं पढ़ी तो आपको इसमें नन रहने देना, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। फिर आपको यहाँ पे नेम लिखना है एज पर 12th सर्टिफिकेट। 12th के सर्टिफिकेट में जो आपका नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको 10th और 12th की जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। एक मिनट। जैसे यहाँ पे सीबीएसई मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ईयर ऑफ पासिंग, एग्जाम रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आप फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पे 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना, किस ईयर में आपने कंप्लीट करी है। और यहाँ पे आप जैसे ही आप अपना एग्जाम रोल यहाँ पे डालेंगे, रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा चेक का। ठीक है, जैसे ही आप इस पे चेक के यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके जो सारे आगे के कॉलम दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, यानी ये सारे कॉलम आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए सीबीएसई के, एनआईओएस के हैं, तो यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे तो कुछ स्टूडेंट में चेक पे ऑप्शन पे जाने पे ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवाइज सीबीएसई। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये ऑप्शन मिल रहा है आपको रिवाइज सीबीएसई। तो रिवाइज सीबीएसई पे आप जाएंगे तो अब आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब आप मैनुअली अपने सारे जो यहाँ पे कॉलम्स है उसको फिल कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान से समझ ले। पहले आपको अगर सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए सीबीएसई में सेलेक्ट करता हूँ, ये सीबीएसई आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप चेक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आपको चेक करेंगे तो आपके सारे कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपको रिवाइज सीबीएसई पे जाना है, और रिवाइज सीबीएसई पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो आप मैनुअली फिल करने का वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट। अच्छा, ये डेट तो यहाँ पे गलत मेंशन है, ये करेक्ट कर लेंगे जब भी इनको करना होगा। इसके आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें ये चीज़ दी हुई है कि अगर मान लीजिए इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आप खोलते हैं, और अगर आपका बोर्ड जो है, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, वो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो आपको जाना पड़ेगा एसओएल के कैंपस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अगर सीबीएसई बोर्ड है, नहीं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा तो रिवाइज सीबीएसई में जाएंगे। एनआईएस बोर्ड है, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा चेक का, तो आप रिवाइज सीबीएसई के ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इंग्लिश आपने कौन सी यहाँ पे पढ़ी थी, इंग्लिश कोर पढ़ी है, इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मैक्सिमम मार्क और उसमें मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पे सेव कर लेनी है। ठीक है, अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, फिर आपको इसके आगे का प्रोसीजर समझाता हूँ। 10th और 12th के मार्क्स अपडेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्टल्स खुल के आएगा। इसमें आपको डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कैंपस यानी परिसर। अब एसओएल के अंदर टोटल जो है 4 कैंपसेस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। अब आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे, उस पर आप देखें कि ये चारों कैंपस में से कौन सा कैंपस आपके घर के पास है, उस कैंपस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। चारों कैंपस में कोई फर्क नहीं है, बस आपको इसलिए कैंपस सेलेक्ट करना है कि कोई भी आपको एसओएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी आपको काम पड़ता है एसओएल के अंदर, तो आपको इन्हीं कैंपसेस में जाना होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान कर लें कि जो कुछ मेन काम से, जैसे मान लीजिए आपको अपने आंसर रिवैल्यूएट करवाने हैं, या फिर मान लीजिए आपकी फाइनल डिग्री आपको लेनी है, तो वो सारे काम होते हैं नॉर्थ कैंपस में। तो अगर आप नॉर्थ कैंपस के आसपास रहते हैं तो आप नॉर्थ कैंपस लें। अगर मान लीजिए घर आपका कहीं ऐसी जगह है जहाँ से सारे कैंपसेस दूर हैं, या सारे कैंपसेस इक्वल डिस्टेंस पे, तो आप नॉर्थ चूज कर लें। लेकिन मान लीजिए आपके घर के पास साउथ पड़ता है, ईस्ट पड़ता है, वेस्ट पड़ता है, तो आप वो चूज करें, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो अभी मैं यहाँ के लिए यहाँ पे नॉर्थ चूज कर लेता हूँ। फिर आपको डालना अपना नेम, और फिर आपको डालना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको ये फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, वो सारी चीज़ आप कर ही सकते हैं। बाकी फादर नेम और मदर नेम जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फिल होकर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने हटा दिया है। फिर आपको डालना अपना एड्रेस, फिर आपको पिन कोड, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें जो आप यूज़ कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके नीचे आपको कैटेगरी यानी कि SC ST OBC जनरल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगर कोई हैंडीकैप परसेंटेज है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है, आप वही सेम ईमेल आईडी डाल सकते हैं या अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालें। मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर आपको डालना नेम ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर। अब ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों डालनी है, मगर मान लीजिए आपने एडमिशन करवाया, फिर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है,
या फिर मान लीजिए आपने एडमिशन करवाया, फीस में कोई यहाँ पे दिक्कत होगी, फी पेमेंट में आपकी पेमेंट कट गई लेकिन आपकी फी जनरेट नहीं हुई, तो आपका जो रिफंड होगा वो आप जो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे, जो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे उसी अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे ब्रांच, IFSC कोड, वो सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी अनएम्प्लॉयमेंट है क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। इसके अलावा वेदर डिफेंस एम्प्लॉय, तो अगर डिफेंस एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस नो करेंगे। ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। अगर आपको फी कंसेशन लेना है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर यस करेंगे तो आपको जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आपको फी कंसेशन लेना तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट लेने तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो तो इसको आप यस करें, अन्यथा ना करें। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालने हैं, फिर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके अलावा जो बुक है वो आपको कैसे किस फैसिलिटी में लेनी है, बुक जो है आपको लेनी है या नहीं लेनी, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे डालनी है यहाँ पे, इसमें आप यस कर देंगे। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरह से इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। इसी तरह से क्लास 12th में जो आपकी कैटेगरी थी वो क्या थी, आर्ट थी, साइंस थी, कॉमर्स थी, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह से जो कंप्यूटर के आपके घर में है तो इसको यस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इसी तरह से ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे RH फैक्टर, RH फैक्टर कुछ नहीं है, ब्लड के अंदर ये प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लस या माइनस में होता है। जो भी आप जनरली, अगर आपको नहीं पता तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जनरली ज़्यादातर लोगों का प्लस होता है तो डाल सकते हैं आप, अगर नहीं पता तो छोड़ भी सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एडिशनल है, चाहे तो आप भरें चाहे तो ना भरें, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कैसा चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए या फिर ऑनलाइन चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि आप कोई भी यहाँ पे चॉइस करेंगे, आपकी फ़ी में कोई कम ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे हार्ड कॉपी, यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल में यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको कॉपी जो है, आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आराम से मिल जाए। और फिर आपको ये सारी डिटेल्स जो आपको दोबारा चेक कर लेनी है ध्यान से, और फिर आपको यहाँ पे जो सेव का बटन दिख रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर आप आगे का प्रोसीजर जो है आपको समझाता हूँ। पर्सनल डिटेल्स सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। यहाँ पे मैंने BA प्रोग्राम का यहाँ पे आगे सेलेक्ट किया था, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो BA प्रोग्राम के आ रहे हैं। बाकी कोर्सेज के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो अलग अलग होंगे। जैसे BA प्रोग्राम में आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। बाकी ऑनर्स कोर्सेज में फिक्स सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको शायद एक ही ऑप्शन मिले या फिर यहाँ पे फिल पहले से आपको मिले। तो अगर BA प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करने होंगे, और जो 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप चूज करते हैं 6 के 6 सेमेस्टर में आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। वही सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आपका सेम रहा, जैसे हिस्ट्री लिया आपने तो हिस्ट्री आपका 6 सब्जेक्ट सेमेस्टर में चलेगा, बस उसका सब्जेक्ट की जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में मैं कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पहला मैंने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे ले लिया। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो है आपको अब मेरे को 6 सेमेस्टर तक पढ़ने होंगे। बस इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है 300 तक यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिस्ट्री की जो बुक है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है यही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स मेरे 6 सेमेस्टर तक रहेंगे। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से लेना है। इसके बाद फिर आपको ऑप्शन आता है MIL का, ठीक है। अब MIL में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक सेमेस्टर में या तो आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, ठीक है। अगर आप इस सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लेते हो तो जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़नी होगी, हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपने पढ़ी है स्कूल में वो आपको पढ़नी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी A सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ मेरे पे इंग्लिश का चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि AECC, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फुल फॉर्म इसकी यही है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक सेमेस्टर में आपको EVS पढ़नी होगी और दूसरे सेमेस्टर में आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई सब्जेक्ट मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेता हूँ तो सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी मुझे EVS ही पढ़नी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है सबमिट सेमेस्टर 1 पेपर, इस पे आपको जाना है, ये आपके सबमिट हो गए। तो सेमेस्टर 1 के आपके ये सब्जेक्ट्स आपने सबमिट कर लिए। पहले सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज करवाते थे, लेकिन अब ये सेकंड सेमेस्टर का भी यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करवाने लग गए हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आप देखेंगे सिर्फ वही एक ऑप्शन आएगा, हिस्ट्री मैंने चूज किया तो सिर्फ हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री यहाँ पे 300 तक है, यहाँ पे हिस्ट्री 300 to 1200, तो इस तरह से रहेगा। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया पॉलिटिकल साइंस में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपके सब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस आपकी बुक्स चेंज हो जाएंगी। लैंग्वेज में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी चूज कर लिया अपना। इसी तरह से AECC में आप देखेंगे, पहले क्योंकि मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, तो अब यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेता तो दूसरे सेमेस्टर में इंग्लिश हिंदी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मुझे चूज करना पड़ता। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट चूज कर लेना और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। आप ध्यान रखें, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको ध्यान से चूज करने हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में देखना है कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, तो सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप जाकर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको जाना है सेव पे। सेव पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा योर सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसको आपको ओके कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो सारे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये सारे आपको अपलोड नहीं करने, जो अपलोड करने वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी साइज में फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। बाकी साइज वगैरह के हिसाब से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। एक पेज पे आपको सिग्नेचर लिख लेना है, मोबाइल से या किसी भी कैमरे से होगा, उसको आपको स्कैन कर लेना है, फिर उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इस तरह से 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपलोड कर देंगे, नहीं है तो आप अपने स्कूल विजिट करें, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो आपको क्या करना है, आपको 12th की जो मार्कशीट है वही इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी अपलोड कर देनी है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप ये क्लियर कर दूं, जो आपकी फोटोग्राफ होगी, जो आपका सिग्नेचर होगा, वो आपका होगा JPG फॉर्मेट में। लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट को जिसने OBC SC ST ये सब सेलेक्ट किया, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल से मिला होगा, नहीं मिला तो आप जाके ले लें, उसको यहाँ पे अपलोड करना है आपको। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर अगर आपने फी कंसेशन के लिए अप्लाई किया था तो आपको अपलोड करना है। फाइनल असिस्टेंट सर्टिफिकेट भी तभी आपको अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट है आपका कैंसिल चेक या फिर फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। तो इन दोनों में से कोई एक आपको अपलोड कर देना है। या तो आपके पास चेकबुक है तो एक चेक को कैंसिल करके वो अपलोड कर दें, या फिर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आपकी जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे कंपार्टमेंट मार्कशीट, अगर कंपार्टमेंट वगैरह तो ये आपकी। फिर हैंडीकैप डॉक्यूमेंट, तो अगर आपने जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उसमें सेलेक्ट किया तो वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको यहाँ पे ठीक से यहाँ पे रीड कर लें। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे, बाकी जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ है वो आपकी JPG फॉर्मेट में अपलोड होगी। तो यहाँ पे मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे। आप चाहे तो यहाँ पे व्यू करके अपने डॉक्यूमेंट्स देख भी सकते हैं कि सही अपलोड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। फिर आपको ये नीचे जाना है और यहाँ पे आपका जो सेव का बटन है इस पर आपको जाकर इसको क्लिक कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ऊपर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी और नीचे आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो दिखाई देंगे। इसके अलावा नीचे आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, और चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए। फिर यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन होगी कि ये इस तरह से, जैसे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो सही अपलोड किए, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। फिर आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ये इस तरह से आएगा, इस पर आपको टिक कर देना और यहाँ पे आपको लिखा होगा आई हियरबाय सबमिट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंटर्ड अबव इज एक्यूरेट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यानी जहाँ तक मुझे पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो यहाँ पे दी है वो यहाँ पे सही है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो नीचे कॉलम दिख रहा है ये आपका वेरीफाई एंड कन्फर्म का। अब इस वेरीफाई एंड कन्फर्म के कॉलम पे यहाँ पे टिक करने के पहले, इसको क्लिक करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि सारे इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो दोबारा आपको इसको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपका फाइनल सबमिट एक तरह से हो जाएगा। फिर आपको फी पेमेंट करने का बस ऑप्शन यहाँ पे आगे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वेरीफाई एंड कंफर्म करने के पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लें, उसके बाद ही वेरीफाई एंड कंफर्म करें। अगर यहाँ पे गलत हो जाता तो आपको नया फॉर्म फिर से भरना पड़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको
सामने ये ऑप्शन आ जाएगा अपने फ़ी पेमेंट करने की। ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, नीचे आपका फ़ी का अमाउंट दिया होगा। सभी कोर्सेज़ की जो फ़ी है वो 4040 रुपये है और ये फ़ी जो आपकी फर्स्ट ईयर की है, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको ये नेट बैंकिंग वॉलेट जिससे भी आपको पेमेंट करनी है वो सारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने लगेंगे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको फ़ी पेमेंट कर देनी, तो आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ी रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद अपने आई कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और आपका एडमिशन हो गया कंप्लीट। अब किसी किसी केस में क्या होगा कि स्टूडेंट को यहाँ पे फी पे करने का जो लिंक है वो जनरेट नहीं होगा। वो बोलेंगे कि आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 2-3 दिन आप वेट करें, उसके बाद अपनी फ़ी जो है पे कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने फ़ी पेमेंट करी और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जो आपके पैसे हैं वो वापस आपके बैंक में रिफंड हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपको दोबारा पेमेंट करने का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से जाएँ, अपनी फ़ी जो यहाँ पे पेमेंट कर दें। तो ये सारा प्रोसीजर था एसओएल का जो यूजी लेवल पे जो आपके सारे फॉर्म है उसको फिल करने का। आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी का रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि अगर हम उनका फॉर्म फिल करें तो आपको हमारा पेड प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, चाहे तो आप हमसे भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसमें और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो और उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होगी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो ये था, आप इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th पास जिन्होंने अब एसओएल के अंदर एडमिशन लेना, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और एसओएल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।